अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश कमास खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में होने वाले हैं इलेक्शन 2024 को 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और तमाम पार्टियों की जितने भी उम्मीदवारान हैं उनकी इलेक्शन कैंपेन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है। उन्होंने उसका आगाज़ कर दिया है, सब ने बाकायदा से घर जा रहा है। और लेकिन फ़िलहाल जो गेम है वो है अपने कागजात जमा कराने का इलेक्शन कमीशन में। और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह पार्टीज़ अनाउंस की कि इतनी पार्टीज़ है और फिर फ़िलहाल जो है वो उनके नाम 2-3 दिन बाद जो है वो नाम इलेक्शन कमीशन जो है वो बताएंगे कि कौन सा बंदा जो है या बंदी जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो तमाम वो लोग जो कि इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं उन्होंने अपने कागजात जो है वो लेना स्टार्ट कर दिए हैं और फिर उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फिल करना है और फिर उसके बाद वो रिक्वायरमेंट्स जो है 2-3 दिनों में जो है वो दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन को वापस। फिर उसके बाद उसको चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है कौन नहीं। MQM ने जो है वो फ़िलहाल वक्त मांग लिया है। उनका कहना है कि फ़िलहाल हमें कुछ और दिन दिए जाए, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट्स क्या उनकी जो है वो बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने थोड़ा सा वक्त मांग लिया है। तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, शायद आप लोगों ने वो बातें सुन भी ली हो, लेकिन फिर भी इस वीडियो में वो बताने का मकसद ये है कि हमें पता है, हम सबको पता है, सब जानते हैं कि किस तरह नून लीग के केसेस जो है वो माफ़ किए गए। नवाज शरीफ की अगर मैं बात करूँ तो उनको नाअहल किया गया, 4 साल तकरीबन वो लंदन में रहे और फिर उसके बाद पाकिस्तान में आए तो उनके केसेस माफ़ हुए। नैब ने उनके केसेस माफ़ किए और कहा कि जो उनके ख़िलाफ़ जो केसेस थे उसकी कोई बुनियाद नहीं, कुछ साबित नहीं हुआ। तो यानी नवाज शरीफ की 4 साल जो करियर है उनके पॉलिटिकल करियर उसको तबाह किया, बर्बाद किया, लेकिन फिर भी उसके बाद आए वो यहाँ पर और जिस तरह उनके केसेस माफ़ हुए वो हम सब ने देखे। यानी उनके लिए भी जो ग्राउंड सेट किया जा रहा है, सबका यही कहना है कि नवाज शरीफ के लिए ग्राउंड सेट किया जा रहा है कि वो आए, आसानी से गेम खेले, यानी इलेक्शन में हिस्सा ले। और ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि तमाम जो प्लानिंग है वो ये है कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म 4थी बार वज़ीर आज़म बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स है उनका कहना है कि वज़ीर आज़म तो एक ही होगा, वो है इमरान खान। तो ये तो 8 फरवरी के बाद पता चलेगा कि किसको वोट ज़्यादा मिलते हैं और कौन जो है वो वज़ीर आज़म बन पाता है और किसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी और वो कौन हुकूमत कर पाएगा। तो एक तरफ तो कागजात की जो जमा कराने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है, 2-3 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ये अनाउंस करेगा। और लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें आई कि पुलिस ने PTI के लोगों से कागजात छीने। जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अपने ऑफिस से जो कागजात है इलेक्शन के लिए वो जब लिए, तब पुलिस ने वहाँ से उनकी से कागजात छीने। ये खबर कहीं और से नहीं बल्कि शाह महमूद कुरैशी से आई है कि जेल में जब उनको कागजात दिए सिग्नेचर करने के लिए, तब पुलिस ने उनसे वो कागजात वहाँ से छीने कि आप आई डोंट नो व्हाट्स द मैटर, लाइक ये कैसे हो सकता है, इतना गिरना मैं कहूँ या इतना नीचे लेवल पे जाना मुनासिब नहीं है। और मेरे ख्याल में 8 फरवरी को मुकाबला करना चाहिए, बजाय इसके कि आप कागजात छीने या कुछ और करें, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम एक तरफ कहते हैं कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और फिर फेयर इलेक्शन में अगर आप ये काम कर रहे हैं कि आप कागजात लोगों से छीन रहे हैं तो आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। लेकिन फिर भी इस तरह के जो हथकंडे हैं ये नहीं होने चाहिए और तमाम पाकिस्तानी है सबको मौका देना चाहिए और आवाम डिसाइड करेगी कि भाई किसको आना है किसको नहीं। ठीक है, अब फिर एक और आज खबर आई, जो चेयरमैन है PTI के बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। मियांवाली से जहाँ से वो पहले भी लड़े थे, इस्लामाबाद से जहाँ से वो पहले भी लड़े थे, लाहौर से भी लड़ेंगे। यानी पहले तो 2 जगहों से था 2018 में, लेकिन अब 3 हलकों से वो लड़ रहे हैं, मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद से। तो अब देखेंगे कि क्या सूरत हाल होगी। इमरान खान तो जेल में है और जिस तरह उनके सपोर्टर्स उनके लिए पागल पड़े हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि इमरान खान जो है वो इन हलकों पे हार जाए। लेकिन ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा कि क्या होता है। मगर जो सबसे जो हैरान कुन फ़िलहाल जो बातें सामने आ रही है, जो हमारे ज़राए हैं उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है, क्योंकि वहाँ पर एक केस पड़ा है, वो केस है इंतखाबी निशान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उसका केस ये है कि फ़िलहाल मुश्किल लग रहा है, क्योंकि फ़ैसला
केस वहाँ पर है। मुश्किल लग रहा है कि पीटीआई को उनका जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो दिया जाए। तो अगर बल्ला इलेक्शन कमीशन पीटीआई से छीन ले तो डेफिनेटली इंतखाबी निशान बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपकी जो वोट लगाने का जो पेपर होता है और वहाँ पर गड़बड़ आ जाए, और अगर वो वोट जो बल्ला है वो पीटीआई से छीन कर किसी और को दिया जाए तो डेफिनेटली ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको नहीं अंदाज़ा होता, बस उनको सिर्फ ये पता होता है या तो शेर को वोट देना है, या तो तीर को वोट देना है, या बल्ले को वोट देना है। तो अगर ये सीन हुआ तो आई वुड से कि हालात थोड़े से पीटीआई के लिए ख़राब हो सकते हैं, और पीटीआई के जो फॉलोअर्स है, फैंस है, सपोर्टर्स है, वो इस बात से काफ़ी नाराज़ होंगे कि उनसे बल्ला जो है वो छीन लिया जाए। छीन लिया तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड थिंग। अच्छा, एक और बात सामने आई है कि लाहौर में मरियम नवाज़ का मुकाबला किसी और से नहीं, किसी बहुत बड़े लीडर से ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्टर है, जो कि फॉलोवर है, सनम जावेद, उनसे लड़ेगी। और सनम जावेद फ़िलहाल जेल में है। 9 मई के बाद जो हुआ उसके बाद तब से लेकर अब तक वो जेल में हैं। उनकी कई दफ़ा ज़मानत भी हुई लेकिन पुलिस ने फिर उनको अंदर कर दिया। फ़िलहाल वो जेल में है, लेकिन वो जेल में रहकर इलेक्शन जो है वो लड़ेगी। तो ये कुछ खबरें हैं जो कि आ रही है, और दिस